अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए रुख करते हैं हमारी कहानी पलकें झुक गईं, शहरयार और नवल की लव स्टोरी के लास्ट एपिसोड की तरफ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी कहानी। वो दरवाजे में खड़ी धुंधली नज़रों से उस साफ सुथरे सिमटे सिमटाए कमरे का जायज़ा ले रही थी। बिस्तर बेशिकन पड़ा था, पर्दे एक तरफ सिमटे हुए थे, बुक शेल्फ की किताबें सेटिंग से रखी थी। छोटे से स्टाइलिश ड्रेसिंग टेबल पर उसके परफ्यूम्स, बॉडी स्प्रे, जेल और हेयर ब्रश तक में कहीं कोई बेतरतीबी नहीं थी। उसका कमरा उसकी नसीब शख्सियत का बेहतरीन आईना था, मगर इस वक्त वो कमरा उसके वजूद से खाली था। सिर्फ उसकी खुशबू थी और या फिर दिमाग का ठिठुरती एक सर्द खामोशी। उसके आंसू अपने अंदर उतारती वो धीरे धीरे चलती बेड के पास आई थी। कांपते होंठों से उसका तकिया उठाते हुए उन्होंने उसे चेहरे से लगाया। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी शहरयार, तुम एक लड़की के लिए अपनी माँ को यूँ छोड़ जाओगे, वो भी उस लड़की के लिए जो दुनिया की आखिरी लड़की भी होती तो मेरे लिए कभी काबिल कबूल नहीं होती। दिल ही दिल में उसे मुखातिब करते हुए उनके आंसू बह रहे थे। तुम चाहते हो मैं घुटने टेक दूं, क्योंकि मेरी कमज़ोरी जानते हो। जिन लोगों से मैंने इतने दिन तुम्हें दूर किए रखा, जिनका साया भी मैंने तुम पर नहीं पड़ने देना चाहती थी, तुम उन्हीं के लिए माँ को ठोकर मारकर चले गए। मुझसे कहाँ गलती हुई, मैंने कहाँ कोताही की? वो जैसे खुद से सवाल कर रही थी और तब उन्हें अपनी सबसे बड़ी गलती याद आई। हयात से शादी करने से भी बड़ी गलती। जब हयात की बीमारी के आखिरी दिनों में उनकी आखिरी ख्वाहिश पर उन्होंने शहरयार को वहाँ जाने की इजाज़त दी। वैसे भी उन्हें पूरा यकीन था, बरसों से लेकर अब तक वो जो जहर कतरा कतरा शहरयार के अंदर उतार चुकी थी, वो इतनी जल्दी शहरयार को उनका नहीं बनने देगा। शहरयार बाप को अपनी सूरत दिखाएगा और वापस लौट आएगा, मगर उनके सारे अंदाजे धरे के धरे रह गए। बाप की मौत की वजह से शहरयार के वहाँ क़याम का टाइम बढ़ गया और जब वो वापस आया तो उन्हें एहसास हुआ कि बाजी पलट चुकी है। वो तलखी, वो जहर उनकी कुछ दिन की दोस्ती ने ही उसके अंदर से निकाल फेंका था। उनके जिक्र पर हमेशा की तरह उसकी आंखों में उतरने वाला पथरीला तसरूर प्रभाव नमी में ढल गया था। उसकी ज़बान उनके हक में बचाव की सफाई देने पर उतर आई थी। वो एकदम ही सर्द और खुश्क शहरयार के सरगर्म और जोश से भरे शहरयार में बदल गया था और वो बेयकीनी और हैरत से देखती रह गई थी। उन्हें शदीद खतरे का एहसास हुआ था, मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उन्हें शहरयार की तरफ से एक और झटका मिला। और अब ये झटका जो उनके ना सिर्फ दिमाग मिलायामेट करने के दर पे था, इतना शदीद था कि वो खुद को संभाल तक नहीं पा रही थी, हलकान हो गई थी। वो नीम आधी जान हो रही थी, ये सोचकर कि जल्द या देर से हार उन्हें ही माननी है। दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई, उनका हर एक हिस्सा तन गया, मगर दरवाजे में खड़े भाई पर नज़र पड़ मायूसी की तारीकी उनके चेहरे पर छाई थी, साथ ही बेबसी के एहसास से आंखों में भरते आंसू। वो भाप गए थे उनकी हालत। धीरे से चलते हुए वो उनके पास आकर बैठे, नज़रें सामने लगी पेंटिंग पर जमाई। समीना, कुछ लम्हों की बोझल खामोशी के बाद उन्होंने मुखातिब किया, क्या तुम शहरयार को वापस इस घर में देखना चाहती हो? उन्होंने सवाल किया। वो एकदम से हैरान होकर उनका चेहरा देखने पर मजबूर हुई। ये कैसा सवाल है भाई? जो पूछा है उसका जवाब दो। उनकी नज़रें अभी तक पेंटिंग पर थीं। आपसे बेहतर भला कौन जानता होगा कि शहरयार मेरे लिए क्या है? उनकी आवाज़ भरने लगी। हाँ जानता हूँ, उन्होंने सर हिलाया। फिर
ही नज़रें उनके चेहरे पर गाड़ दी। इसीलिए आज मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि उसे वापस ले आओ। उनकी आंखें फिर से भीगने लगी। वो जवान हो गया है समीना, बच्चा नहीं रहा, अपनी मर्जी का मालिक है। वो जब जिससे चाहे शादी कर सकता है। तुम्हारी तमाम नफरत अपनी जगह, मगर औलाद जब जवान हो जाती है तो उस पर अपने फैसले नहीं थोपे जाते। तुमने भी अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद ही किया था, तो फिर उससे ये हक कैसे छीन सकती हो? उन्होंने जताया नहीं था, बस याद दिलाया था। उनके चेहरे पर ज़लज़ले से आसार नमूदार हुए। जिन लोगों से ताल्लुक़ बनाने के लिए तुमने सारी दुनिया को छोड़ा था, आज उन्हीं लोगों से वही ताल्लुक़ निभाने पर तुम उसे खुद से अलग कैसे कर सकती हो? भाई शायद तय करके आए थे, कोई लगी लिपटी नहीं रखनी। और अगर तुम ये करोगी, खुद अपने हाथों से शहरयार को उन्हीं लोगों को सौंप दोगी। उसकी बात मानकर भी वही करूँगी भाई। सर झुकाए कहते हुए उनका लहजा बेहद पस्त था। वो निकाह करके आया है समीना, और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि पीछे हट जाए, मुकर जाए, रास्ता बदल ले। और ये भी नामुमकिन सा लगता है कि वो अपनी कानूनी बीवी को छोड़ दे बगैर किसी मजबूत एतराज़ के। वो उनके झुके सर को गौर से देखते हुए कह रहे थे, उसकी माँ की रजामंदी शामिल नहीं, उसकी माँ इस निकाह से खुश नहीं। क्या ये मजबूत एतराज़ नहीं? आँखों में दर्द की हालत लिए वो उन्हें देखने लगी। समीना, उन्होंने अचानक पेशानी मली। निकाह के लिए लड़के और लड़की की रजामंदी पहली शर्त है। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता? तुम इस तरह करोगी तो शहरयार। उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। शहरयार, वो मायूसी हो गई। चला जाएगा अपने बाप के घर। आज वो लाख कहे कि वो तुम्हारी रजामंदी के बगैर उस लड़की को इस घर में नहीं लाएगा, मगर आखिर कब तक? एक वक्त आएगा जब वो थक जाएगा, उसे चुनना पड़ेगा, कोई राह चुननी होगी। और क्या बचेगा तुम्हारे पास? अगर उसने उस लड़की को चुन लिया तो? उन्हें एक भयानक हकीकत से पहचान करवाते हुए भाई ने बड़ा चुभता हुआ सवाल किया था। वो कुछ लम्हे तो कुछ बोल ही ना सकी। जिद छोड़ दो समीना, शहरयार के लिए, अपने बेटे के लिए। जहाँ इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, वहाँ एक और कुर्बानी दे दो। वक्ती तौर पर भूल जाओ अपनी नफरत, भूल जाओ कि वो कौन है, भूल जाओ कि उसे अपनाने के लिए तुम्हें उस घर में जाना पड़ेगा जहाँ से तुम्हारा सिर्फ नफरत का रिश्ता है। मगर भाई, मैं किस दिल से वहाँ जाऊँगी? टूटे हुए लहजे में कहते हुए उनका ये सवाल उनकी निम आधी रजामंदी थी। इसी दिल से दिल मजबूत करो समीना, हमेशा के लिए बेटा खोने से यही बेहतर है। उनके सर पर हाथ रखते हुए वो उनकी तकलीफ अपने दिल में महसूस करने लगे थे। वो दोनों हाथों में चेहरा छिपाए सिसक उठी। मैं शहरयार से बात करता हूँ। वो उठ खड़े हुए थे। उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की। घर भर में हैरत की लहर दौड़ गई जब शहरयार ने फ़ोन करके बताया कि वो अपनी माँ और मामू के साथ आ रहा है। ये कैसे हो गया? समीना मान कैसे गई? अच्छी बात है ना खालिदा, आपको तो खुश होना चाहिए। ताई तो हकीकत में खुश थी ये खबर सुनकर। खुशी से ज़्यादा उलझी हुई हूँ। समीना को तुम जानती हो रुखसाना, खुशी से ज़्यादा अजीब सा धड़का लग गया था उनके जी को। मान गई मैं शहरयार भाई को। यमुना खुशी से नवल से लिपट गई थी। फिर अचानक ही उसके खामोश होने का एहसास हुआ। नवल, उससे अलग होते हुए यमुना ने गौर से उसकी सूरत देखी। क्या हुआ? खुश नहीं हो? खुश हूँ। वो बड़ी मुश्किल से चेहरे पर एक भींची हुई मुस्कुराहट लाई। नहीं, मुझे लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो। उसका अंदाज ना मानने वाला था। क्या तुम्हें भी अम्मी की तरह उनका अचानक से और इतनी जल्दी मान जाना हजम नहीं हो रहा? वो सवाल करने लगी। नवल हिचकिचाई। हाँ, कुछ ऐसी ही बात है। अब उसे क्या बताती? असल डर उनके यहाँ आने के बाद उस झूठ के खुलने का था जो शहरयार ने उनसे कहा था।
ओफो, निकालो जहन से ये फजूल सोचें। मुझे अब शहरयार भाई पर पूरा भरोसा हो चुका है, उन्होंने सब संभाल लिया होगा। उसने नवल का गाल थपककर उसे तसल्ली दी थी। चलो अब तैयारी करें, वो लोग कल आने वाले हैं। अम्मी और ताई से मेन्यू डिस्कस कर लें। शहरयार भाई ने कहा है कि वो सिर्फ एक दिन के लिए आ रहे हैं, तो हमें उनकी खातिरदारी करनी है। यमुना बहुत पुरजोश हो रही थी। उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। शहरयार के साथ आए उनके ग्रेसफुल मामू और खूबसूरत सी समीना ताई का रवैया काफ़ी झिझक भरा था, बल्कि समीना ताई काफ़ी हद तक उखड़ी थी। चेहरे पर अजीब से रंग लिए चारों तरफ निगाह दौड़ाते हुए वो इस घर का जायज़ा ले रही थी, जिसे इतने बरसों पहले छोड़कर गई थी। खालिदा से रस्मी सा मिली ताई को देखते ही उनकी आंखों में अजीब सा एहसास आ ठहरा था। वो कुछ लम्हे यूं ही देखती रही थी। ये पहला मौका था अपनी सौतन को यूं रूबरू देखने का। उनका दिल एक गहरी धुंध में लिपटा। उन लम्हों में असल से बेपरवाह था। उन लोगों को देखकर मिलकर भी वो कुछ महसूस नहीं कर पा रही थी। ना नफरत, ना गुस्सा, ना बेजारी और ना उकताहट, बस एक बेरुखी भरी थी उनके अंदर। थोड़ी देर में फ्रेश होने के बाद मामू तो बाबा के साथ हंसने बोलने लगे, मगर वो अब भी खामोशी से चाय की चुस्कियां लेती रहीं। शहरयार वैसे तो उनके साथ बातों में मगन था, मगर तमाम तर एहसास सिर्फ और सिर्फ माँ की तरफ था। और उनकी ये खामोशी देख कर नवल का दिल भी बोलता जा रहा था। उन्होंने एक बार भी नवल को ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। इंट्रोडक्शन के बाद भी चौकी तक नहीं थी। मेज़बानी के तमाम फ़र्ज़ यमुना और ताई अंजाम दे रही थी। पहलू बदलती अम्मी की बेचैनी भी नवल से छुपी नहीं थी। ऐसे वक्त में अगर कोई मुतमईन और पुरसुकून दिखाई दे रहा था तो वो थे बाबा और शहरयार। चाय पीते ही उन्होंने थकावट जाहिर की तो अम्मी के इशारे पर नवल उन्हें लिए बेडरूम में चली आई। तो तुम नवल हो? बेड पर बैठते हुए अजीब सी नज़रों से उसे देखते हुए सवाल किया था। जी, उसने सर हिलाया। आखिर आपको ख्याल आ ही गया पूछने का, वो सोचकर रह गई। वो आगे कुछ कहने लगी थी कि उसके पीछे निगाह डालते ही खामोश हो गई। उसने पलटकर देखा तो शहरयार खड़ा था। वो और ज़्यादा देर रुके बगैर वहाँ से निकल आई। पता नहीं वो क्या कहने वाली थी कि शहरयार को देखकर बात अधूरी छोड़ दी। उसके जहन में यही ख्याल आया था। उन्होंने डिनर के बाद रिश्ते की बात छेड़ी थी और नवल की हैरत की इंतहा न रही जब ऐसा कुछ ना हुआ जैसा सोच कर उसने 2 दिन से अपना खून जलाया हुआ था। निकाह की बात उठी तक नहीं। उन्होंने सादा और बाकायदा तरीके से रिश्ता मांगा। वो चौंकी जब उसका नाम पुकारा गया। झिझककर उनके पास बैठते हुए उसे अपनी धड़कन कानों में धड़कती महसूस हुई। वैसे तो मैं कुछ और सोचकर आई थी, लेकिन अभी हम ये रस्म किए लेते हैं। आप रुखसती की तारीख देंगे तो अगली बार बारात लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। नवल ने पहली बार उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट की झलक देखी। अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर उन्होंने उसे पहनाई थी। ये अंगूठी उसकी मरमरी उंगली में ढीली थी। यकीनन ये उसके नाप की नहीं थी। रिंग उंगली में घुमाते हुए उसकी उलझी हुई नजरें शहरयार की तरफ उठी, जो टांग पे टांग रखे बड़ी दिलचस्पी से उसे देख रहा था। उसने सटपटाकर सर झुका लिया। अम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो नवल के कमरे से निकलते ही बोला। अब क्या बात करनी है? कुछ और भी ऐसा है जो तुमने मुझे ना बताए हो? उनके लहजे में मजाक था। बिल्कुल है। सर हिलाते हुए वो उनके करीब आया और उनके दोनों हाथ थाम के बैठ गया। वो ना समझी और हैरत में घिरी उसे देखने लगी। जानता हूँ, बहुत गुस्सा हैं आप मुझसे, धीमे लहजे में कहते हुए उसकी गहरी आंखों में बेकरारी करवट लेने लगी। लेकिन वो कहते कहते रुका। अब जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ उसे आराम से सुने।
ऐसी क्या बात है शहरयार? उसके अंदाज उन्हें हौला गए। परेशान मत हो, मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने नवल से निकाह नहीं किया। वो ये खुलासा करके शांत हुआ, एक गहरी सांस ली, जैसे दिल से भारी बोझ सरका हो, और अम्मी बुत बनी एकटुक उसे देख रही थी। तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला शहरयार? वो सकते से निकलकर भी बेयकीन थी। आपको यहाँ आने और राजी करने के लिए वो बोला। मैं जानता हूँ आप किसी सूरत राजी नहीं होंगी। फिर आप जिया से मेरी शादी करवाने पर तुल गई थी। मेरे पास कोई चारा नहीं था अम्मी। आप अपने बेटे की खुशी नहीं, सिर्फ अपनी अपनी जिद देख रही थी, इसीलिए मुझे ये झूठ बोलना पड़ा। उसका रंग भरा लहजा शर्मिंदगी में ढला था, वरना मैंने कभी एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा था निकाह जैसा बड़ा कदम आपके बगैर उठाऊंगा। वो आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी, होठों पर चुप का ताला डले। हाँ, मैंने चचा जी से नवल का हाथ मांगा जरूर था, मगर चचा जी ने साफ कह दिया आपकी रजामंदी के बगैर वो ये काम कभी नहीं करेंगे। वो इतने भी बुरे नहीं हैं अम्मी, जितना आप उन्हें समझती हैं, कि यूँ बिना कुछ सोचे समझे मुझे जैसे इंसान से अपनी बेटी का निकाह पढ़वा देंगे, जिसकी माँ तक उससे राजी ना हो। वो एक बार फिर उनके लिए बचाव वाले लहजे में सफाई पेश कर रहा था, मगर इस बार उनके अंदर तैश की नाराज़गी की कोई बिफरी हुई लहर नहीं उठी। वो हथियार डाल चुकी थी। मैं जानता हूँ मेरा तरीका गलत था, मगर मुझे यकीन है आप मुझे माफ़ कर देंगी। वो आंखों में उम्मीद लिए उनके चेहरे की तरफ देखने लगा, जो आंसुओं से भीगा था। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ शहरयार। उनका धीमा लहजा लर्जा। जानता हूँ। उनका हाथ होंठों से लगाते हुए उसने अपनी पोरों से उनके आंसू पोंछे। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। मैंने नवल को सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए कबूल किया, और अब जब आ गई हूँ, जब हार गई हूँ, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मुझसे क्या क्या झूठ बोले। रही मैं नवल को अपनी बहू बनाकर ही जाऊंगी। आंसुओं का नमकीन गोला निकलते हुए उन्होंने लहजा मजबूत किया। अम्मी, शहरयार ने एकदम से उनके कंधों के ऊपर बाजू डाल दिए। हाँ, मगर मैं उसे अपने दिल में जगह नहीं दे पाऊंगी, और तुम मुझे इसके लिए मजबूर नहीं करोगे। उंगली उठाकर कहते हुए उनका अंदाज सख्त हुआ। नहीं करूँगा अम्मी, बिल्कुल नहीं करूँगा। वो इतनी अच्छी है कि खुद ही आपके दिल में जगह बना लेगी। आज नहीं तो कल ये ज़रूर होगा। सुकून और आसूदगी अचानक ही उसकी रग रग में फैल गई थी। वो खुलकर मुस्कुराया था। आपने मुझसे झूठ बोला। वो उसकी उलझन दूर करने को उसके पीछे चला आया था। वो इस वक्त बरामदे के पिलर से टेक लगाए खड़ी थी। पलटकर नाराज़गी से मालूम करने लगी। उसने थोड़ा ठिठक कर दिलचस्पी से उसके तीखे चेहरे को देखा। फिर चेहरे पर एक अचानक से मुस्कुराहट दौड़ गई। नहीं, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। फिर ताई जी इतने पुरसुकून कैसे हैं? उन्होंने निकाह वाली बात क्यों नहीं की? वो सोच सोचकर पागल हो रही थी। वो इसीलिए कि मैं उन्हें पहले ही सच्चाई बता चुका था। शहरयार ने उसकी हैरत से मज़ा लिया। वो हैरान होकर उसे देखने लगी। कब? आज शाम, उसने तफसील बताई। ओह, उसके सीने में इत्मीनान भरी सांस खरीज हुई। अब हो गई तसल्ली? वो मुस्कुराहट दबाए पूछने लगा। हाँ, हो गई। वो शर्मीली हंसी हंस दी। शहरयार गौर से उसे देखता रह गया। उसका चेहरा दहकने लगा। नवल, शहरयार ने उसका नर्म हाथ थामा तो वो चौंककर उसके मजबूत हाथों में दबे अपने हाथ को देखने लगी। उसने पहली बार यूं हाथ थामा था। उसे अपने बदन में कमज़ोर सी कपाहट महसूस हुई। अम्मी यहाँ आ गई हैं। उन्होंने तुम्हें कबूल भी कर लिया है, मगर शायद वो दिल से तुम्हें इतनी जल्दी कबूल ना कर पाएं। शायद उनका रवैया भी वैसा ना हो जैसा किसी सास का अपनी मनचाही बहू के साथ होता है। शायद वो तुम्हें कुछ कहे भी, सुनाए भी। तुम्हें खामोशी से सुनना होगा, सब्र से सब बर्दाश्त करना होगा। मेरी खातिर करोगी ना? वो उसकी आंखों में आंखें डाले पूछ रहा था। वो कुछ लम्हे उसकी खूबसूरत भरी
आंखों में देखती रही। फिर खुद ब खुद सर हाँ में हिलाया था। हाँ करूँगी, आपकी खातिर सब बर्दाश्त करूँगी। उनकी सख्त नज़रें किसी नर्म मेहरबान फुवार की तरह जानूंगी। उनके तल्ख लहजे को फूल बरसाती बाहर समझूंगी। उनकी नफ़रत के कांटे अपनी पलकों से चुनूंगी। उनकी नफ़रत और बेरुखी को अपने लिए मोहब्बत में बदल लूँगी। आपकी मोहब्बत में अगर इतना भी ना कर पाई तो फिर मोहब्बत का दावा कैसा। नवल, तुम मेरी ज़िंदगी में मेरी खुशी बख्ती बनकर आई हो। उसका मन मोहना रूप आँखों से दिल में उतारते उसने पहली बार खुला इजहार किया था। नवल के चेहरे पर धनक उतरी, पलकें झुक गई थी। वो जान गई आगे के रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो, वो शहरयार की हमराही में हर तलवार की धार पर चलकर पार कर लेगी। आपने हमारी कहानी का एंड सुना। आपको हमारी कहानी का एंड कैसा लगा? अगर पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं हमारी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।